सब प्रकार के कार्यों को करते हुए भी अगर हमारे चित्त में किसी भी प्रकार की कामना नहीं रहती, यानी फल की इच्छा नहीं रहती, तो वही तो निष्काम कर्म होता है। और श्री कृष्ण ने तो भगवत गीता में ये बात कही भी है कि मुझे तो वही भक्त प्रिय है जो सर्व प्रकार के कार्यों में, सर्व प्रकार के कर्मों के आरंभ का परित्यागी है। यानी वो आरंभ को, अपने आप को नहीं मानता कि मैंने ये कार्य शुरू किया या ये कर्म मैं कर रहा हूँ। वो हर कार्य को परमात्मा को समर्पित होके करता है, तभी उसका कर्म जो है निष्काम कर्म बनता है। और श्री कृष्ण ने निष्काम कर्म कहा भी इसी में है कि जो कार्य हम संकल्पों से रहित होकर करते हैं, यानी जो कार्य हम फल की इच्छा से नहीं करते, हम सोचते हैं कि हमारे सामने ये कार्य आया, मुझे करना है, फल परमात्मा के हाथ में है, चाहे मुझे कुछ मिले ना, मतलब फल की इच्छा नहीं करता है वो। और वही कर्म निष्काम कर्म में आता है। ना उसे अच्छा चाहिए ना बुरा, कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ वो सहजता से कार्य करता है। जैसे कोई बच्चा, उसको आप कोई कार्य दे दो तो उस कार्य के प्रति आसक्ति नहीं होती, उसको ये लगता है कि ये मुझे काम दिया गया है, यानी वो कार्य को भी खेल समझकर करता है। बच्चे को कभी आप देखिएगा जब कोई काम करता है तो ऐसे मग्न होके करता है और उसको ये नहीं रहता कि ये कार्य मैं अच्छे से कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा या इसके बदले में मुझे क्या मिलेगा। वो तो काम को भी खेल समझ कर करता है। जैसे बच्चे खेलते भी हैं तो खेल में भी उनकी भावना सिर्फ खेल वाली होती है, ना हार ना जीत। पल में खेलेंगे, पल में लड़ेंगे, और लड़ते भी हैं तो थोड़ी देर के लिए, उससे चिपकते नहीं कि अगर लड़ाई हो गई तो हमने दुश्मनी बैर पाल लिया, जो कि संसार में हम बड़े लोग करते हैं। अभी कुट्टी करेंगे, थोड़ी देर के बाद तो फिर वैसे हो जाते हैं जैसे कि कोई बात ही नहीं हुई। तो जीवन भी हमको ऐसे ही जीना है, एक बच्चे की तरह सहजता से। जो कार्य मेरे सामने परमात्मा ने मुझे भेजा है, चाहे वो संसार का हो, कोई भी कार्य हो, लेकिन उसमें मेरी सहजता हो। और दूसरी जो मेन बात वाणी में थी कि हम जो भी कर्म करें निष्काम भाव से करें। निष्काम यानी फल की इच्छा नहीं, उसमें मुझे फल नहीं चाहिए, क्योंकि जहाँ हमने फल की इच्छा से कोई कार्य किया तो वहाँ तो बीज डलेगा तो हमको खाना पड़ेगा। चाहे मैंने अच्छा कार्य किया तो मुझे अच्छा फल खाना पड़ेगा, चाहे मैंने गलत किया तो गलत खाना पड़ेगा। यानी कर्म निष्काम नहीं हो पाएगा। और जहाँ निष्काम कर्म नहीं है, जहाँ हमने सकाम कर्म किया, जहाँ मैंने अपने आप को कर्ता माना कि करने वाला मैं हूँ, तो वहाँ तो फल की इच्छा आएगी। कोशिश हम ये करें कि जीवन में जो भी कर्म करें उस परम पिता परमेश्वर को समर्पित होकर करें कि मैं करने वाला कौन हूँ, करने वाला भी परमात्मा तू ही है।